आप सभी को मेरा नमस्कार। ईश्वर की खोज, ईश्वर को समझना एवं हमारी जंजीरें भ्रम, भगवान, धर्म, त्योहार, व्रत, ज्योतिष, किस्मत, तंत्र मंत्र यंत्र, टोने टोटके, चमत्कार, स्वर्ग नरक, आस्थाएं, मान्यताएं, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, मंत्र साधना, पूजा, नाम जप, तप, गुरु, गुरु नाम, रीति रिवाज, नवग्रह प्रभाव, राशिनग, झूठी मान्यताएं, झूठी आस्थाएं, झूठी कल्पनाएं, शकुन, अपशकुन, अंधविश्वास, पाखंड, पितृ, ध्यान, मेडिटेशन, ओनली रिलैक्सेशन टेक्निक, वहम, झाड़ फूंक, इंट्यूशन, डर लालच का व्यापार, होनी, अनहोनी, पिछला अगला जन्म। As you stretch image on your mobile, in the same way you can enlarge YouTube video. समाज में फैले भ्रम जो हमें प्रतिपल विचलित करते हैं। पेज 1 कंटिन्यूड। भगवान को पाना जीवन का लक्ष्य, मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग, नरक। स्वर्ग, नरक, जीवित जाता नहीं, मरा लौटकर बताता नहीं, तो स्वर्ग नरक का पता कैसे लगा। जीवन मरण के चक्रव्यूह से छुटकारा पाना, जन्मों जन्म की तपस्या। यह एक ऐसा महाझूठ है जो प्रत्येक घर में, दिमाग में सच के रूप में पैर पसारे बैठा है। कई सौ सालों से प्रचलित झूठ अब सच प्रतीत होता है, जो वास्तव में है महाझूठ, धोखा। मंत्र साधना एवं मंत्रों के प्रभाव इत्यादि। अगर मेरे मंत्रों में शक्ति होती तो पैसे के लिए मैं घर घर न घूमता। आपका जन्म किसी विशेष मकसद के लिए हुआ है, बेकार की बात, जिसने काफ़ी लोगों के जीवन को उलझन भरा, दिशाहीन कर दिया। सारी समस्याएं कहाँ शुरू होती हैं? जहाँ हम इंसानों ने अपने आप को पृथ्वी का विशेष प्राणी मान लिया। पेड़ पौधे, पानी, हवा इत्यादि के बिना हम कितने दिन जिंदा रह पाएंगे? कौन हमें बचाएगा? इस जीवन को तो जीना सीखे नहीं, अगले की सोचकर डरे हुए हैं। जिस प्रकार आप मोबाइल पर पिक्चर बड़ा करते हैं, उसी प्रकार आप रनिंग वीडियो को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। उद्देश्य, जो शिकार हैं एवं जो फंसने जा रहे हैं, यूजफुल फॉर देम। जीवन को समझना, अपने जीवन को सुख में पहले से बेहतर बनाना। किसी ने या हमने खुद ने हमारे चारों तरफ मकड़ी के जालों की तरह उलझनों का जाल बुन दिया है, जिससे हमारा जीवन बुरी तरह उलझ गया है एवं हम उसी जाल को अपना घर, किस्मत, विधि लेख मान बैठे हैं। हम सब कुछ मान लेते हैं, जानते कुछ नहीं एवं न ही जानने की कोशिश करते हैं। किसी सुनी सुनाई बात को मत मानो, जानो, जांचो, परखो, कसौटी पर कसो। समस्याएं एवं दुख सभी के जीवन में हैं। हम उसका कारण व हल ढूंढने की बजाय धार्मिक ग्रंथों, मंत्र साधना, धार्मिक स्थानों, ज्योतिष, नग व तंत्र बाबा लोग उपाय में किसी चमत्कार की उम्मीद से अपना समय, पैसा, बहुमूल्य जीवन व्यर्थ कर देते हैं। कई बार कारण मिलने के बाद भी हल नहीं हो पाता, उसको यथास्थिति छोड़ दे। जीवन अपना, स्वमर्जी भी अपनी अपनी। किसी ने या हमने खुद ने हमारे चारों तरफ मकड़ी के जालों की तरह उलझनों का जाल बुन दिया है, जिसमें हमारा जीवन बुरी तरह उलझ गया है एवं हम उसी जाल को अपना घर, किस्मत, विधि लेख मान बैठे हैं। ईश्वर की खोज, ईश्वर को समझना। ईश्वर दो प्रकार के बताए जाते हैं। एक तो जो हमने अपने पूर्वजों से, बड़ों से सुना, जगह जगह उनके धार्मिक स्थान बने हुए हैं। इन ईश्वर के तथाकथित सभी त्योहार बचपन से देखते आए हैं एवं उनके बारे में विश्लेषण करते धार्मिक ग्रंथ हिंदी एवं संस्कृत में पढ़ें। जब पहले को जानने के बाद हार मान जाते हैं तो दूसरे की तरफ जलेबी बनाते हैं। दूसरा, जिसने यह सृष्टि रची, पूरी दुनिया किसी न किसी के भरोसे सहारे ही टिकी है, ऐसा दावा संसार में फैले सभी धर्म करते हैं कि यह पृथ्वी, यह संपूर्ण सृष्टि हमारे भगवान की वजह से टिकी है। यह सृष्टि, पृथ्वी हमारे भगवान ने बनाई है। सृष्टि रचिता वर्सेज सुपर पावर वर्सेज ईश्वर। अगर कोई सुपर पावर है जो इस दुनिया का संचालन कर रहा है,
तो भूकंप क्यों आते हैं जिसमें लाखों लोग जीव बर्बाद हो जाते हैं? बाढ़ क्यों आती है जिसमें लाखों लोग जीव तबाह बर्बाद हो जाते हैं? आसमानी बिजली क्यों गिरती है? सुनामी, टॉर्नेडो, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? जब फसल पककर तैयार हो जाती है तभी आंधी, तूफान, ओले बारिश क्यों? बादल एक जगह फटने की बजाय सूखाग्रस्त स्थानों पर क्यों नहीं बरसते? प्लेग, चेचक, हैजा, पोलियो जैसी बीमारी जो बचपन से लेकर पूरी उम्र तक इंसान को अपाहिज बना देती है, जिसका अब इलाज संभव है दवाइयों की वजह से। रोटी की पहली जरूरत अर्थात भूख से होने वाली मौतें। लेटेस्ट उदाहरण कोरोना का है। बच्चों का शोषण, नारी शोषण। जब जन्म मृत्यु किसी अज्ञात शक्ति के हाथ में है तो बच्चे जन्म से ही अपाहिज क्यों पैदा होते हैं? अब पिछले जन्म कर्म जैसे बिना सर पैर की बात एवं पेरियार जी के 15 प्रश्न ईश्वर से आप खुद गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च कर लें। रोटी पहली जरूरत अर्थात भूख से होने वाली मौतें, फड़फड़ाता जीवन। प्रयोग केवल 2-4 दिन भूखा रहकर देखें। बचपन की एक कहानी याद आ गई। परमात्मा किसी को भूखा नहीं सुलाता। एक डिब्बी में मकोड़ा बंद कर दिया। सुबह जब डिब्बी खोली तो उसमें चावल के दाने या मकोड़े के लिए भोजन था। ये आंकड़े तो कुछ और ही बयान करते हैं। मानो मत जानो। यहाँ पर ये 783 million people are unsure of where their next meal is coming from. We have a choice. Act now to save lives and invest in solutions that secure food security, stability and peace for all, or see people around the world facing rising hunger. 783 million मतलब 78 करोड़। वास्तविक आंकड़े तो इससे डबल होंगे। रोटी पहली जरूरत अर्थात भूख से होने वाली मौतें, फड़फड़ाता जीवन। प्रयोग केवल 2-4 दिन भूखा रहकर देखें। जिसने चोंच मुंह दिया, चुग्गा भोजन भी देगा। कौन? भ्रम से बाहर निकलो। बट वाई इज द वर्ल्ड हंग्रियर देन एवर? Conflict is still the biggest driver of hunger, with 70% of the world's hungry people living in the areas afflicted by war and violence. Climate shocks destroy lives, crops, and livelihoods and undermine people's ability to feed themselves. Global fertilizer prices have climbed even faster than food prices, which remain at a 10-year high. यह किसी का घर है। शायद ही हम काफ़ी लोगों ने इस प्रकार के घर देखे होंगे, लेकिन ऐसा जीवन जिएंगे तो ही हमें इस चीज़ का पता लग पाएगा। यह भी किसी के घर हैं, पंछियों के घर हैं। किसी की ख्वाहिशों को घर मिला और किसी की हसरतें बेघर हुई। बहुत कुछ बयां करती तस्वीर। रोटी, कपड़ा, मकान एवं मदद की कीमत। सहमी हुई है झोपड़ी बारिश के खौफ से। महलों की आरजू है कि जम के बरसात हो। मत मन बनो भगवान किसी के वास्ते, बस इंसान बन जा, इंसान सभी जीवों के वास्ते। हेल्पिंग हैंड्स आर बेटर देन प्रेइंग लिप्स। यहाँ पर मुद्दा किसी प्रकार से नास्तिक, आस्तिक, वास्तविक का नहीं है। केवल सच, सबूत को देखना है ताकि हमारा जीवन, परिवार, समाज सुगम, आनंदित हो सके। आस्तिकों का एक बहुत ही सुंदर जवाब, बच गए तो भगवान की मर्जी, नहीं बचे तो होनी को कोई टाल नहीं सकता। इस जीवन को तो जीना सीखा नहीं, अगले की सोचकर डरे हुए हैं। ईमानदारी से यह 3 या 2 पुस्तक ही ध्यान से पढ़ लें, किसी अन्य पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ खोजना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। श्रीमद् भागवत महापुराण कोड 1536, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कोड 76, मनुस्मृति बाय रूपेश कोड 45। जो मन में आए पढ़ लो, संक्षिप्त नहीं, केवल हिंदी संस्कृत। मत्स्य पुराण, शिव पुराण, महाभारत, उपनिषद इत्यादि। यहाँ पर एक शब्द हेलुसिनेशन भी लिखा गया है, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। विशेष नोट, किसी भी पुस्तक में बुद्धि, विज्ञान तथा इतिहास के विपरीत गलत बातों का लिखा होना उस पुस्तक की सच्चाई तथा उस पुस्तक को धर्म ग्रंथ के रूप में दी गई उसकी मान्यता को स्वतः ही समाप्त कर देता है। धर्म ग्रंथ वही माना जा सकता है जिसकी सभी बातें
तार्किक रूप से सत्य हों तथा वे संसार का ठीक प्रकार से उन्नति का मार्गदर्शन करती हों, वैसे तो कोई जीवन ग्रंथ होना चाहिए था। इन पुस्तकों को प्रतिदिन केवल 30 मिनट से लेकर 1 घंटा अवश्य पढ़ें। भागवत महापुराण गीता प्रेस, वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस, मनुस्मृति बाय रूपेश, सच्ची रामायण बाय श्री E.V. पेरियार रामासामी, ललई सिंह यादव, प्रमोद रंजन, वॉन बुक इन सुप्रीम कोर्ट। इनके बारे में अभी हम आगे देख रहे हैं। एक प्रश्न खुद से ईमानदारी से, यदि किसी पुस्तक में असंभव बातें, चमत्कारिक बातें, बिना सिर पैर की बातें, शराब, मदिरा, नारी शोषण, अश्लील बातें, जीव पशुवध, बलि, जातिवाद, बेतुकी बातें, विरोधाभासी बातें, डर एवं लालच इत्यादि लिखा है तो आप उस पुस्तक को क्या कहेंगे? 5-7 बात हो तो इग्नोर भी कर दें, भरमार है। श्रीमद् भागवत महापुराण कोड 1536, गीता प्रेस गोरखपुर। मनुस्मृति कोड 45 बाय रूपेश। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कोड 76, गीता प्रेस गोरखपुर। मत्स्य महापुराण कोड 0557, गीता प्रेस गोरखपुर। श्री शिव महापुराण कोड 2223, गीता प्रेस गोरखपुर। श्री शिव महापुराण कोड 2224, गीता प्रेस गोरखपुर। मनुस्मृति बाय रूपेश कोड 45। गीता 25 प्रकार की। गीता संग्रह कोड 1958, गणेश गीता, भिक्षु गीता, परमहंस गीता, षडज गीता, पिंगला गीता, शंपाक गीता, मंकी गीता, अजगर गीता, हारित गीता, वृत्त गीता, पुत्र गीता, काम गीता, यम गीता, हंस गीता, नारद गीता, उत्तर गीता इत्यादि। परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। यहाँ पर कोड नंबर 888, परमधाम, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भुवरलोक, भूलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। आप इसको अवश्य पढ़ें। धर्म अज्ञानता का एक ऐसा बंद कमरा है जिसके दरवाजे की चाबी आपके पास है, फिर भी आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। मरने के बाद मनुष्य की आत्मा भटकती है फिर जानवरों की क्यों नहीं भटकती? जबकि जानवरों का तो क्रियाक्रम मृत्यु भोज भी नहीं होता। क्या आत्मा केवल इंसानों में होती है? 84 लाख योनि का क्या? जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग नरक की खोज किसने की? शंकर जी माता पार्वती को अत्यंत गुप्त ज्ञान बताते हुए अंदर प्रभु परमपिता ब्रह्मा जी, परमपिता विष्णु जी, परमपिता शिव जी, परमपिता राम जी, माता सीता जी, परमपिता कृष्ण जी, माता राधा जी का जिक्र जब यह सब है तो धार्मिक ग्रंथ हुए। योनि तंत्र, प्राच्य प्रकाशन, कामाख्या तंत्रम, चौखंबा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी। इनके लेखक हैं श्री राधेश्याम चतुर्वेदी, MA PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इनको पढ़ेंगे तो ही आप जानेंगे, मैं कुछ नहीं लिख रहा। इन प्रकार की पुस्तकों में अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद न करें। जब हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण हुए तो हमारी वैदिक टेक्नोलॉजी, तांत्रिक क्रियाएं कहाँ थी? हम कितने 100 वर्ष गुलाम रहे, सदियों से गुलाम हैं, अलग प्रकार के भगवान, धर्म, चमत्कार की उम्मीद के। महाकाली उपासना, रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार। भैरव उपासना, रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार। तंत्र साधना कैसे करें? रणधीर प्रकाशन, तांत्रिक महल। तंत्र मंत्र द्वारा रोग निवारण, तांत्रिक महल। रोग निवारण के अचूक टोटके, मिर्गी, दमा, लकवा, अनिद्रा, कंठमाला, स्वपन दोष, पीलिया, फीलपांव, मानसिक रोग, गर्भरक्षा, बाल रोग, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गलित कुष्ठ, स्त्री रोग। प्रभावशाली और फलदायी 13 क्वच संग्रह। तर्कशील सोसाइटी, पंजाब। मोर डिटेल यू मे विजिट द वेबसाइट tarkshil.co.in। गूगल पर सर्च करें, लाखों रुपए के इनाम है।
यदि कोई यह चैलेंज स्वीकार करता है तो पूरे विश्व की जानी मानी हस्ती बन जाएगा। इन्होंने कुछ चैलेंज दिए हैं। यू मे विजिट द वेबसाइट, रीड द सीरियल नंबर ऑफ ए करेंसी नोट, प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ए करेंसी नोट, materialize from nothing an object we ask, stand stationary on burning cinders for half a minute without blistering the feet with the help of his god. You may read. विशेष नोट, इनमें लेखक ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। सभी के सभी रेफरेंस विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथों से उठाए गए हैं। चेक ऑन योर लेवल, सो मैनी थिंग्स आर एडिटेड नाउ ए डेज बट स्टिल टू मच एग्जिस्ट। पूर्णतया जांच के लिए इन पुस्तकों के लिखने से समय से पहले की पुस्तकें पढ़ें। रामायण या सीतायान, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात। क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। सच्ची रामायण, सुप्रीम कोर्ट विनर बाय श्री E.V. पेरियार रामासामी, ललई सिंह यादव, प्रमोद रंजन। साथ में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है। सच्ची रामायण की चाबी। शिवलिंग पूजा क्यों? लेखक डॉक्टर श्रीराम आर्य, अमर स्वामी प्रकाशन विभाग, गाजियाबाद। कोर्ट विनर रामायण या सीतायन, डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात। खट्टर काका, हरिमोहन झा, राजकमल पेपरबैक्स। गीता पर 4-2 42 प्रश्न, लेखक डॉक्टर श्रीराम आर्य, संपादक लाजपत राय अग्रवाल, अमर स्वामी प्रकाशन। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना का परस्पर युद्ध हुआ था, जिसकी संख्या लगभग 1 करोड़ से कम नहीं मानी जाती। उसमें लाखों हाथी, लाखों घोड़े, लाखों पैदल सवार मौजूद थे। महाभारत के स्त्री पर्व अध्याय 26 के श्लोक नंबर 9 में युधिष्ठिर ने बताया है, उस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20 सहस्त्र योद्धा मारे गए थे। आज 2023 में पूरे भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 50 करोड़ है। एवं इतनी जनसंख्या अकेले कुरुक्षेत्र में कैसे आ सकती है? बहुतायत प्रचलित है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी खून की वजह से लाल है, तो करोड़ों हथियार, करोड़ों घोड़े, करोड़ों हाथी, अरबों नरकंकाल, लाखों रथ खुदाई में क्यों नहीं मिलते? इतनी जनसंख्या कैसे रही होगी? कितने बड़े बर्तन रहे होंगे? इनका भोजन किसमें बना होगा? हम 4 लोगों के परिवार को कितना तामझाम की जरूरत पड़ती है? अपने घर को ही देख लो, कितने सदस्य हैं एवं आपके पास क्या क्या सामान है। एक आदमी के परिवार में उस समय कम से कम 5 सदस्य तो होंगे, अर्थात उस समय भारत की जनसंख्या 7 अरब 50 करोड़ से ऊपर, जो आज 2023 में लगभग पूरे संसार की जनसंख्या के बराबर है। लकीर का फकीर बाय राजीव पटेल, संजय कुमार सिंह। गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, जीवतिया या जीवित पुत्र व्रत, नवरात्रि, विजयादशमी, करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, छठ, सरस्वती पूजा, होली। आप इस पुस्तक को भी अवश्य पढ़ें। बिगोन गोल्डमैन, डॉक्टर अब्राहम कवूर। बहुत ही सुंदर पुस्तक है। देव और दानव और देव पुरुष हार गए बाय अब्राहम टी कवूर, और इसके अनुवादक हैं, संपादक श्री मेघराज मित्र, रेशनल सोसाइटी, पंजाब। तर्क भारती प्रकाशन, बरनाला, पंजाब। सत्य का विस्फोट, आशीष उमर। सत्य का विस्फोट, क्या ईश्वर है? धर्मों की अलग अलग मान्यताएं, सत्य हमेशा एक ही होगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भिन्नता क्यों? क्या आप जानते हैं लड़ाई क्यों? मनुष्य कैसे बना? जिस प्रकार आप मोबाइल की इमेज को बड़ा करते हैं, उसी प्रकार आप रनिंग यूट्यूब वीडियो को भी बड़ा कर सकते हैं।
कोई धर्म लिखता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर बादलों में स्वर्ग नरक है। कोई धर्म कहता है कि पृथ्वी चौकोर है, इसके किनारों पर अनंत गहरी खाइयां हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। कोई धर्म लिखता है कि सूर्य चांद तारों को ईश्वर ने मानव की सेवा के लिए बनाया है। कोई धर्म लिखता है कि सूर्य रथ पर सवार होकर रोज आकाश में चक्कर लगाता है। कोई धर्म कहता है कि बादलों के ऊपर आकाश में 7 स्वर्ग और 7 नरक हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको अनेक धर्मों में मिल जाएंगी। लड़ाई क्यों? इसके विपरीत संसार के सभी धर्म कहते हैं कि हम सब सत्य जानते हैं, हमारी किताब सत्य है, बाकी झूठ है। सत्य को जानने का दावा करने वालों में तलवारें निकल आती हैं, युद्ध होते हैं, सैकड़ों तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। सभी धर्मों के बीच में ईश्वर के संबंध में लड़ाई है, आत्मा के संबंध में लड़ाई है, मानव के जन्म के संबंध में लड़ाई है, यह संसार कैसे बना इसके संबंध में लड़ाई है। सभी कहते हैं कि हमारी किताब सही है और बाकी सभी धर्मों की किताबें गलत हैं। मनुष्य कैसे बना? मार्क्स ने कहा, धर्म एक अफीम, शकील प्रेम। धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ बाय मुद्रा राक्षस। कितना अवैज्ञानिक है ज्योतिष। तंत्र मंत्र यंत्र, चमत्कारों के नाम पर लूट, विज्ञान बनाम चमत्कार बाय श्री बी प्रेमानंद। मूर्ति पूजा, मानसिक पूजा। मंत्रों द्वारा मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मरे हुए आदमी में मंत्र फूंक कर जिंदा क्यों नहीं कर देते, जो आदमी अभी कुछ समय पहले जिंदा था। हाँ, इन मूर्ति से ठगी बहुत बढ़िया होती है। सोचो आपके पास कोई मूर्ति है जो आपकी सभी इच्छा एवं मन्नत पूरी कर देती है, तो क्या आप उसकी मूर्ति की प्रदर्शनी लगाएंगे? मूर्ति प्रदर्शनी लगाकर चढ़ावा जरूर मिलेगा। अगर कोई कहता है कि मैं समाज सेवा के लिए ऐसा करूँगा, तो पहले आप यह चेक करें पिछले 1 साल में आपने कितना पैसा अपनी जेब से समाज सेवा के लिए खर्च किया। समाज में ढोंग करके समाज सेवा करना, क्या कोई लॉजिक है इस बात पे? फिर वह मूर्ति मन्नत कहाँ पूरी कर रही है? केवल उसकी मन्नत अवश्य पूरी हो रही है जिसने उसको व्यापार का माध्यम बनाया हुआ है। मूर्खता, अंधविश्वास, पाखंड का। एक छोटा सा प्रयोग प्रैक्टिकल खुद करके देखें। वाटर प्यूरिफायर का प्रयोग करना बंद कर दें। आप एक पानी की बाल्टी भरकर बैठ जाएं, उसके चारों तरफ घर के सभी सदस्य बैठ जाएं। अब मंत्रों का प्रयोग करें। पानी अवश्य ही अमृत तुल्य शुद्ध साफ हो जाना चाहिए। इसको ही आजीवन प्रयोग करें। कोई घोर आस्तिक भी शायद इस प्रक्रिया को मानने की जरूरत ही नहीं है। प्रयोग करें एवं जानें। शुभ काल, अशुभ काल। क्या हम इस प्रकार से विचार करते हैं? गेहूँ, जीरी, दालें, फल, सब्जियां कौन से काल में उगाई गई? वह काल शुभ घड़ी थी या नहीं? कटाई कौन सी घड़ी में हुई? खरीदारी कौन सी घड़ी में की? रोटी बनाते एवं खाते समय कौन सा शुभ काल था या नहीं? वर्ण बने तो ही जातियाँ बनी, एक ही वर्ण विशेष महिमा मंडित है। धर्म ग्रंथ वर्ण व्यवस्था से भरे हुए हैं। किस वर्ण जात के लोगों ने फसलें उगाई? किस वर्ण जात के लोग आपका मकान बना रहे हैं? धार्मिक स्थान बनाने में किस वर्ण जात के लोग मजदूर लगे हुए हैं? ईंट कौन सी वर्ण जात के मजदूर बना रहे हैं? चढ़ावा, दक्षिणा लेते समय यह जात पात कहाँ? अपनी सुविधा के अनुसार जात पात का ढोंग। थोड़ा सा लिखा, ज़्यादा नहीं लिख रहा। यह यूनेस्को की वेबसाइट है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। द फर्स्ट टेम्पल वाज बिल्ट बाय एम्परर अशोका इन 3rd सेंचुरी BC। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा से लगभग 300 वर्ष पूर्व। एंड द प्रेजेंट टेम्पल्स डेट्स फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरीज। यह महाबोधि टेम्पल आप यूनेस्को की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यूनेस्को ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट इन संस्कृत PDF, इसको भी आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यूनेस्को में पेपर प्रोड्यूस किया है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है ऋग्वेदा के बारे में। वन मैन्युस्क्रिप्ट इज रिटन ऑन बर्च बार्क एंड द रिमेनिंग 29 आर रिटन ऑन पेपर।
One manuscript written on birchmark is in the ancient Sharda script, and the remaining 29 manuscripts are written in the Devanagari script. All the manuscripts are in the Sanskrit language. Oldest dated manuscript 1464 AD, यानी कि अब 2023 चल रहा है, अब से लगभग केवल 550 वर्ष पुराना हमारे पास ऋग्वेद का केवल एक पेज है, जबकि ये लाखों करोड़ों साल पुराने बताए जाते हैं। ओरिजिनल लिंक ऑफ मेकर ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम वेयर आई टुक नीट एंड क्लीन इमेजेस इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिंड कमेंट। यू मे रेफर टू ऑलरेडी गिवन बुक्स फॉर एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। एलोरा की गुफा में महामाया देवी की टूटी फूटी आकृति। महामाया की आकृति, इनकी जड़ें कहाँ हैं? सटीक जानकारी के लिए वैदिक युग का घालमेल एवं भ्रम का पुलिंदा पढ़ें। इन मूर्तियों को स्ट्रेच करके, बड़ा करके ध्यान से देखें। कुछ नहीं बोल रहा मैं। इनकी जड़ें भी कहाँ हैं? सटीक जानकारी के लिए वैदिक युग का घालमेल एवं भ्रम का पुलिंदा पढ़ें। इनकी जड़ें भी कहाँ हैं? इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। पूजा एवं शंख में प्रयोग होने वाले शंख एवं मोती, जीव हत्या। ए सी शेल, आल्सो नोन सिंपली एज ए शेल, इज ए हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर लेयर यूजली क्रिएटेड बाय एन एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन द सी। आप यहाँ पर मोती और शंख को देख सकते हैं। इतिहास एवं कहानियाँ। इतिहास एवं कहानियों, स्टोरीज में फ़र्क समझें। केवल इतिहास शब्द बोलने से कोई चीज़ इतिहास नहीं बन जाती। किसी के बोले जाने पर या किसी पुस्तक में लिखे होने के कारण उसको सच मत माने। अपनी बुद्धि, तर्क, विवेक, खोज का प्रयोग करें। भ्रामक प्रचार से सावधान। इतिहास को जानने के लिए कुछ पुस्तक आगे हैं। वैज्ञानिक युग का घालमेल, लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह। भ्रम का पुलिंदा, राजीव पटेल, सम्यक प्रकाशन। बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र एवं ऐतिहासिक अवलोकन, श्री राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह। बौद्ध सभ्यता की खोज, सम्यक प्रकाशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। भारत में अशोक राज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। इतिहास का मुआयना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। भाषा, साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली। सांची दानंग, मोतीलाल आलमचंद्र। आओ सीखे धम्मलिपि। जाति का विनाश, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्ण बने तो ही जातियां बनी, एक ही वर्ण विशेष महिमा मंडित है। धर्म ग्रंथ वर्ण व्यवस्था से भरे हुए हैं। मिस कैथरीन मेयो की बहुचर्चित कृति मदर इंडिया, अनुवाद कमल भारती। इंडिका, प्राचीन भारतीय इतिहास, कुछ रहस्योद्घाटन। मैगस्थनीज की इंडिका पर आधारित, कुलदीप कुमार। अल-बेरूनी का भारत, संपादक डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात, सम्यक प्रकाशन। हेनसांग की भारत यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। इत्सिंग की भारत यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, सम्यक प्रकाशन। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात, एक परिचय। डॉक्टर अज्ञात हिंदी में एमए पीएचडी हैं और संस्कृत में भी एमए पीएचडी हैं। संस्कृत एमए में 1971 में यूनिवर्सिटी में प्रथम रहे और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 1974 से 1974 में पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर आसीन रहे। ह्यूमन स्पेसीज एवोल्यूशन, जीने लायक परिस्थिति पैदा हो गई तो विभिन्न प्रकार के जीव पैदा हो गए, ऐसा चांद, मंगल, बृहस्पति पर है या नहीं? लेट वेट फॉर साइंस रिसर्च। एवोल्यूशन, द ह्यूमन हिस्ट्री, डॉक्टर एलिस रॉबर्ट्स। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, चार्ल्स डार्विन। रेगिस्तान, पानी, पहाड़ों, बर्फीले इलाकों के जीवों, वनस्पतियों में भिन्नता क्यों?
क्योंकि सभी जीवों के जीने, पनपने, सरवाइव करने लायक परिस्थितियाँ, जलवायु अलग हैं। आस्तिक, नास्तिक, वास्तविक। आस्तिक कौन? जो लगभग प्रत्येक चीज को, सुनी सुनाई बात को आंख मूंद कर मान ले। मुख्यतः यह भगवान, धर्म, अंधविश्वास एवं पाखंड के केस में होता है। इसलिए भी मान ले क्योंकि यह कई सालों से प्रचलित है एवं अधिकतर भीड़ इसको सच मान रही है। एक पीढ़ी का पाखंड, मान्यता अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। वास्तविक कौन? मत मानो, जानो। भगवान, धर्म, अंधविश्वास, पाखंड, स्लाइड नंबर 1 और 2, इनका प्रैक्टिकल करें, जांचें, परखें, खोज करें, फिर नकारें या स्वीकारें। बुद्धि एवं तर्क का प्रयोग करें, जांचें, परखें, खोजें, सत्य की खोज करें, सत्य को धारण करें, सत्य का प्रचार करें एवं बदलाव को भी स्वीकार करें। हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए, भले ही वह हमें हैरान कर दे और हमारे विचारों को बदल दे। एक बार वास्तविकता के रास्ते पर कदम रखने के बाद अंधविश्वास, कुसंस्कार, पुण्य, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा आदि जैसे मूल्यहीन विचारों से मुक्त हो जाता है। दुनिया के साथ समस्या यह है कि बुद्धिमान लोग संदेह से भरे हैं, जबकि मूर्ख लोग आत्मविश्वास से। Highly educated qualified professional in their field. One is master in his field or in that in which he did hard work for searching authenticity, but they never studied history, archaeology and these holy and review books. They are assuming whatever they listened from childhood. They also may be not having time to study, but speaking is necessary for such highly educated peoples who studied. They are making people fool because it is very necessary to make someone fool, but it is very difficult to make someone out from this foolishness, or maybe due to money making. Actually, maximum majority don't use their mind for this. Fear may be the reason for it. Maybe they don't want to sacrifice their beliefs. Maybe time shortage. Maybe these review books are not advertised. Maybe television media showing only wrong information to us. The main source of information to us is TV and a newspaper. Let's take an example. A highly educated scientist can't repair bike or make plane, or a gynae doctor can't repair tooth, even highly specialized in their field. An engineer, professor can't do pathology or blood test, can't do heart surgery, etc. In the same way, it is the matter of reading, hard work, specialization, research hunger, and overall authenticity without any bias, prejudice, पूर्वाग्रह, पक्षपात, पूर्व धारणा के. I myself was a big fool, having these many holy scriptures, but never studied it. All assumed as listened from childhood and society. Now overall extreme calmness in mind and body. Watch each image for 15 seconds only. These are still images, but looks in motion. यह एक भ्रम है. हम केवल भ्रम फैलाने वालों का शिकार हुए हैं, जिसने हमारे जीवन को तहस नहस विचलित कर दिया है. जीवन की सही दिशा खो गई है. वीडियो लिंक अपडेटेड रेगुलरली इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. पिंड कमेंट. पाली, प्राकृत धमलिपि, पुरानी या पाली मिश्रित संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत या संस्कृत. लिपि भाषा का ज्ञान. हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस. हेलुसिनेशन, ट्रांस, डीप ट्रांस. इल्यूजन, डिल्यूजन, सजेशन. हेलुसिनेशन, ट्रांस, डीप ट्रांस वर्सेस एनलाइटनमेंट वर्सेस गॉड दिखाई देना वर्सेस गॉड घोस्ट दिखाई देना वर्सेस सिजोफ्रेनिया. A hallucination is a false perception of objects or even events involving your senses, sight, sound, smell, touch and taste. Hallucinations seem real, but they are not. Chemical reactions and abnormalities in your brain cause hallucination. What are the two common hallucinations? The most common hallucinations is schizophrenia or auditory followed by visual. Why do hallucinations happen? Some hallucinations can be temporary. They can happen if they have migraines, a high temperature, or
just as you wake up or fall asleep. They can also be caused by an infection, brain tumor or confusion, delirium, especially in older people. कई बार आपने देखा भी होगा, बच्चे को यदि बहुत तेज बुखार हो जाए, बच्चे को ही नहीं बल्कि बड़े को भी बुखार लगभग 105-106 डिग्री चला जाए, तो हमें कई बार अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं जो वास्तव में होती नहीं। इसी को हम हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन के बारे में तो बहुत ज़्यादा लिखा जा सकता है, यहाँ पर केवल एक पेज में उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। पूजा पाठ 1। पूजा पाठ करते समय हम कुछ लक्षण देखकर खुश हो जाते हैं या भ्रमित रहते हैं। दीपक की ज्योत पर फूल बनना स्वाभाविक है। आप खड़ी ज्योत थोड़ी मोटी देसी घी के साथ 1 घंटे के आसपास जलाएंगे तो फूल बन जाएगा, हवा भी न लगने दे। धीरे धीरे शरीर का हिलना या झटके लगना, ऐसा हमने दूसरों के साथ सुना है। धीरे धीरे हमारे साथ भी होना शुरू हो जाता है। खाली बैठे हैं, रिलैक्स होने के लिए भी थोड़ा थोड़ा हिलते हैं, इसको हम सजेशन भी कह सकते हैं। जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उसका नाम सुनते ही शरीर में रोमांच का अनुभव होना। गर्लफ्रेंड का नाम सुनने पर भी ऐसा होता है। कोई नई चीज़ खरीद कर लाने की तैयारी करते हुए भी ऐसा होता है। यह भी एक प्रकार का सजेशन ही है। किसी मंत्र का जोर जोर से उच्चारण करने पर पैर से सिर तक वाइब्रेशन महसूस होना। तेज म्यूजिक से भी ऐसा होता है। डीजे के म्यूजिक पर आपने महसूस किया होगा। रोंगटे खड़े हो जाना, आवाज़ बदल जाना स्वाभाविक। अचानक आप डर जाओ, आपके ऊपर छिपकली गिर जाए, कुत्ता बंदर पीछे पड़ जाए तो भी ऐसा होता है। अंधेरे का डर, अकेलेपन का डर। हवन करते समय बजने वाले नारियल का फट पड़ना स्वाभाविक है। खुशबू आना मेरे साथ 10 साल बाद एक बार हुआ था। घर के अन्य सदस्य ने भी महसूस किया। पूरे शरीर पर एक सुगंधित लेप महसूस हुआ। रिजल्ट नील फुस। उबासियां आना स्वाभाविक। जब व्यक्ति थका हुआ या बोरियत महसूस करता है तो उसकी ब्रीदिंग यानी सांस लेने की गति धीमी हो जाती है। ऐसे में शरीर को बहुत कम ऑक्सीजन मिल पाती है। इसलिए रक्त को ऑक्सीजन की पूर्ति करने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए उबासी आती है। आंखों से आंसू बह पड़ना स्वाभाविक। लंबे समय से पूजा करने के कारण आप गिड़गिड़ाने की प्रवृत्ति के बन जाते हो तो ऐसा होता है। चेहरे पर तेज, फल का अत्यधिक सेवन, अधिकतर एयर कंडीशनर में रहना, माथे पर तिलक बिंदी लगा लेना, कपड़ों के रंग की रिफ्लेक्शन भी चेहरे पर पड़ती है, साफ रंग, सौंदर्य संसाधनों का प्रयोग, इन सब की वजह से आपको चेहरे पर तेज महसूस होता है। कोई मंत्र शक्ति का चमत्कार नहीं है। यह सब एकदम से नहीं होता, समय लगता है, 4-5 साल से ज़्यादा या और भी ज़्यादा। अब कहने वाला आपको कहेगा कि आप सिद्धि के करीब हो, मेहनत करो, लेकिन सिद्धि वाला दिन कभी नहीं आएगा। प्रैक्टिकल पे विश्वास करो। हमारे जीवन में यदि सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम सोचते हैं कि हमारा काल्पनिक भगवान हमसे खुश है। यदि कुछ गड़बड़ है तो हमारा काल्पनिक भगवान हमसे रुष्ट है, नाराज है। यह सब कुछ नहीं है, आप भ्रम में हो। मैं तो इस भ्रम से बाहर निकल गया, आप निकलो तो आपकी मर्जी, आपका जीवन। रिलीजियस इश्यूज, रिजल्ट्स ऑफ इट, क्रश ऑफ मॉनेटरी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, लाइफ एंड फैमिली, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ हार्म, डिस्क्रिमिनेशन, निराशावादी, भाग्य किस्मत को कोसने वाला, परिस्थितियों मुश्किलों से डरकर भागने वाला, रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ लाइफ, वेस्टेज ऑफ प्रीशियस टाइम ऑफ लाइफ के जीवन के कीमती समय को व्यर्थ करना, सुसाइडल थॉट्स, एज लाइफ लुक्स यूजलेस बिकॉज ऑफ नो अचीवमेंट ऑफ गॉड। आत्मघाती विचार आते हैं क्योंकि हमें परमात्मा जो है ही नहीं प्राप्त कहाँ से होगा। इसकी वजह से हमें अपना जीवन व्यर्थ महसूस होता है। सब्सटेंस अब्यूज रेफर्स टू एक्सेसिव यूज ऑफ ए ड्रग इन ए वे दैट इज डेट्रीमेंटल, हानिकारक टू सेल्फ, सोसाइटी और बोथ। उपरोक्त उन लोगों के साथ नहीं होता जिन्होंने इसको डर एवं लालच का व्यापार बनाया हुआ है एवं इससे पैसे कमा रहे हैं। किसी को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन मूर्खता से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल, लेकिन असंभव नहीं। रियल वर्सेस भ्रामक प्रचार, प्रचार से सावधान, सेल्फ कंप्यूटर एटीट्यूड,
एडिटेड, फ्लड इन मार्केट, इस प्रकार की चीज़ों की मार्केट में बाढ़ आई हुई है। आप पहली इमेज में देख सकते हो कि आपको आसमान में दो आंखें दिखाई देंगी। दूसरी इमेज में आप देख सकते हो बादलों के अंदर आपको कोई सफ़ेद टाइप की बिल्डिंग, बड़ी सुंदर बिल्डिंग दिखाई देगी, जो सिर्फ ताजमहल की फ़ोटो है। तीसरी इमेज में आप देखिए सीढ़ियाँ चढ़कर, बादलों के बीच में से सीढ़ियाँ चढ़कर किसी सुंदर सी बिल्डिंग में जा रही हैं बादलों के अंदर। पत्ते के ऊपर आपको ताजमहल दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के भ्रमों से बचो। पिछली स्लाइड मैंने कैसे बनाई, MS पावरपॉइंट वर्जन 13 वर्जन 13 यूज़ करके आप कोई भी इमेज ले लीजिए, उसको आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप पिक्चर बॉर्डर के अंदर पिक्चर इफेक्ट्स, उसके अंदर सॉफ्ट एजेस ऑप्शंस, यहाँ से आप 0 से लेकर 100 पॉइंट तक सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इस इमेज को किसी भी इमेज के ऊपर रखकर पिछली स्लाइड की तरह बना सकते हैं। निर्णय आपके ऊपर। गोमूत्र अर्क, इससे अग्नि को दीपन करने वाला, पचने में हल्का, वात पित्त और कफ को हरण करने वाला, शूल, गुलम, उदर रोग, कब्ज, चर्म रोग, हृदय रोग, कैंसर, घाव, फोड़ा, ज्वर, वायु विकार, कुष्ठ रोग, खांसी, सांस संबंधी रोग, सूजन, कामला, पांडु रोग, गुदा या जनेंद्रिय संबंधी रोग, मूत्र का अवरोध, कृमि रोग, यकृत और प्लीहा, नेत्र रोग, कर्ण रोग इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। यह हृदय एवं मानसिक रोगों में भी लाभदायक है। बड़ों के लिए सेवन विधि 10 मिलीलीटर सादे जल के साथ, छोटे बच्चों के लिए 1 मिलीलीटर से 5 मिलीलीटर सादे जल के साथ। आप इस प्रकार देखें। निर्णय आपके ऊपर। श्री गोमूत्र अर्क, कैमल यूरिन, दिव्य गोधन अर्क, डिस्टिल्ड प्यूरिफाइड काउज यूरिन। गोमूत्र अर्क के फायदे: स्ट्रेंथन्स इम्यूनिटी सिस्टम, बूस्ट मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफाइज द बॉडी, एनरिच सोर्स ऑफ विटामिन A, B, C, D, E, good for liver and kidney. It gives you relief from problems of liver and stomach. कुष्ठ रोग, पेट का दर्द, सूजन, यहाँ तक कि कैंसर के उपचार में भी सहायक होने का दावा किया जाता है। कृपया आप अपने विवेक से काम लें इनको प्रयोग करने से पहले। निर्णय आपके ऊपर। इफ पॉसिबल आल्सो वॉच दीज मूवीज। मुक्ति भवन, स्वर्ग, मुक्ति, मोक्ष की अभिलाषा में किस प्रकार धीरे धीरे दर्दनाक, बेचैन आत्महत्या की जाती है। पीके, तुलसी, बावर्ची, अवतार, खानदान, ओ माई गॉड, कामचोर। निष्कर्ष: धार्मिक ग्रंथों को जानने के बाद न ही कोई ईश्वर है, न ही कोई सृष्टि रचिता है, न ही कोई आसमान में या कहीं और कुर्सी डालकर बैठा है जो आपके सुख दुख कंट्रोल करता है। इंसान या तो अपनी नासमझी से दुखी है, या अपनी अज्ञानता से दुखी है, या खुद से दुखी है, या पारिवारिक झगड़े एवं तालमेल की कमी से दुखी है, या सामाजिक झगड़े एवं तालमेल की कमी से दुखी है, या कमाई का साधन न होने से दुखी है, या लाइलाज बीमारी से दुखी है। जबकि लगभग इन सब का हल हमारे हाथ में ही है। केवल सीखने की ज़रूरत है, समझने का फ़र्क है, सेल्फ डेवलपमेंट की कमी है। हम अपना व्यक्तित्व बदल सकते हैं। जैसे हम पैदा हुए हम सदा ही वैसे नहीं रहते। हमारा काम कोशिश करना, मेहनत करना, लगे रहना, थकने पर आराम करना, टूटने पर फिर खड़े होना। इन सबसे सफलता की संभावना बढ़ जाती है, गारंटी किसी भी प्रकार की नहीं होती। निष्कर्ष: सबसे पहले खुद का, अपने परिवार का माहौल सुधारें। अगर आप सक्षम हैं तो किसी को कमाने लायक बनाएं। इससे आप गौरवान्वित भी महसूस करेंगे और आपका टाइम पास भी बढ़िया होगा। अगर किसी का जीवन दिशाहीन है तो उसको एक नई दिशा भी मिलेगी। कुछ वीडियो आप 2-2 मिनट की जीवन परमात्मा यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आपका परिवार, बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार एवं परिवार का प्रत्येक सदस्य एवं सामाजिक जुड़े हुए लोग भी, यह सब एक महा आनंद है। कमी सिर्फ समझ की है, तालमेल की है, अज्ञानता दूर करने की है। निष्कर्ष: हम अपने में सुधार की कोशिश ही नहीं करते। अचानक हुई दुर्घटनाओं को छोड़कर
सब कुछ हमारे हाथ में ही है। ज़रूरत है समझने की, खुले दिमाग से सोचने की, कुछ किताबें पढ़ने की। बिना पढ़े ज्ञान कहाँ से आएगा। जब हमारे परिवार में झगड़े होते हैं तो हम काल्पनिक, किस्मत, ग्रह, भगवान को दोष देते हैं। जब हमारी नौकरी डिस्टर्ब होती है तो हम नौकरी को लात मार देते हैं कि भगवान और देगा। जब हम जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं करते और बढ़िया नौकरी की उम्मीद में बैठे रहते हैं, कंपटीशन का दौर है। प्रत्येक इंसान गुस्सैल, इगोइस्टिक, चिड़चिड़ा, जिद्दी, मेरी बात नहीं मानी, यह तो मेरी आदत है, इसको मैं बदल नहीं सकता, इत्यादि चीज़ों से ग्रसित है। बच्चों को कभी पढ़ाई के नाम पर, कभी संस्कार के नाम पर, बात बात पर मारना, डांटना, किटकिट, चिक। हमारा काम चोर होना, चाहे कमाई का काम या घरेलू काम या पढ़ाई का काम इत्यादि। भगवान कौन है? जिसमें नए जीवन को पैदा करने की एवं या जीवन को पनपने में सहायता करने की क्षमता हो, वही भगवान है। प्रकृति, हवा, पेड़ पौधे, भोजन, पानी, इंसान, जानवर, जीव, मदद, परिवार, समाज इत्यादि स्पष्ट भगवान है। हमें भगवान शब्द का अर्थ समझना चाहिए। यहाँ पर निर्जीव चीज़ें जीवन के लिए सहायक है या कोई सूक्ष्म जीवन उसमें पनप रहा है, भगवान है, अर्थात कण कण में भगवान है। प्रत्यक्ष सुपर पावर, परमात्मा, जीवन। 2 से 5 मिनट के लिए अपनी नाक भींच लो। जब आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगे तो नाक को छोड़ दो। अब यह हवा ही प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण है। सुबह शाम हम पेड़ पौधे ही खाते हैं, सभी प्रकार की दालें, गेहूँ, सब्जियाँ, जीरा, टमाटर, प्याज इत्यादि। सब कुछ पेड़ पौधे, पानी इत्यादि है, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं है। यही है नज़रिया। पता सबको है, महसूस करने की बात है, इसका प्रैक्टिकल भी है। सबका जीवन अपना अपना, मर्जी अपनी, खोज अपनी। दिमागी खुजली से, झूठी मान्यताओं से बाहर निकलें। रिलैक्स इफ स्टिल ट्रैप्ड। अगर आप अभी भी फंसे हुए हैं तो भी आप, अगर वास्तव में ऐसा है तो मुक्ति, मोक्ष, जीवन मरण, आवागमन से छुटकारा पाने का आसान तरीका, अपने आप को प्रकृति के अधीन सरेंडर कर दो। यदि कोई सुपर पावर है तो चिंता क्यों, यदि कोई सुपर पावर नहीं है तो चिंता क्यों। किसी भगवान ने हमें मकान के लिए ईंट, सीमेंट, सरिया इत्यादि बनाना क्यों नहीं सिखाया? इस पर हमारे काल्पनिक ऋषियों द्वारा ज्ञान देता हुआ कोई ग्रंथ भी नहीं मिलता। वैसे तो ग्रंथों की भरमार है। तूफान, बरसात, गर्मी, सर्दी, बिना मकान के इंसान कैसे व कितने दिन सरवाइव करेगा? सत्य को जांचने के लिए कुछ महीने झुग्गी झोपड़ी या खुले आसमान का जीवन जिए। व्रत, प्रार्थना, हवन, मंत्र पाठ करने पर भगवान फल देगा। जिसका वजूद ही नहीं है तो कैसे संभव है? सब प्रकार के भ्रम से बाहर निकले, बस इंसान व्यवहार करना सीख ले। भगवान एवं धर्म शब्द का अर्थ समझें। धर्म वही है जो हर समय आपका एवं औरों का जीवन सुचारू रूप से जीने में सहायता करे। पत्थर में भगवान कैसे? कोई सूक्ष्म जीव उसमें पनप रहा है। हमारा घर एवं ऑफिस पत्थरों के ही बने हैं, जिसकी वजह से हम अपना जीवन सुचारू ढंग से सुरक्षित रूप से जी सकते हैं। यह पत्थरों का स्पष्ट सहयोग है एवं आप इसको भगवान की उपाधि दे सकते हैं। पत्थरों के मकान या गुफाओं या झोपड़ी के बिना जीवन मुश्किल होगा। वास्तविकता क्या है? कमाई, रोटी, हवा, पानी, रोग, प्रकृति ही सत्य है, बाकी सब बेकार की बात है। कमाई करो, परिवार का आनंद लो, शादी को सींचना सीखो, बच्चों की परवरिश सीखो, बुजुर्गों की परवरिश, तालमेल सीखो और चलते बनो। अपने परिवार में समर्थ होने के बाद देश रूपी बड़े परिवार के बारे में सोचें। मैं, हम सब कौन हैं? मैं, हम सब जीवन, लाइफ है। जीवन ही शाश्वत सत्य है। जीवन किसी न किसी रूप में मुझसे पहले भी था। जीवन मेरे हम सब के साथ भी है। जीवन किसी न किसी रूप में हम सब के बाद भी रहेगा। यह पेड़ पौधे, चांद, तारे, सूरज, पानी मुझसे पहले भी थे। ये सब इस दौरान भी हैं और मेरे मरने के बाद भी ये सभी चीज़ें रहेंगी। परमात्मा कौन है? लाइफ, जीवन ही परमात्मा है। हम पृथ्वी पर किस लिए हैं? हम पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए हैं। धर्म क्या है? जियो और जीने दो। किसी का जीवन जीने में सहयोग मदद करो, जरूरत हो तो सहयोग मदद लो।
घर में सुख शांति समृद्धि आएगी कमाने से, काम चोरी आलस्य छोड़ने से, कमाई का काम या घरेलू काम जरूरी, नासमझी अज्ञानता कारण झगड़े किटकिट किचकिच दूर करने से, आदतें बदलने से, अपने आप को यथासंभव रोक मुक्त करने से, गुस्सा चिड़चिड़ाहट जिद्दीपन जलन ईर्ष्या इनको समझने से एवं इनको दूर करने से, मैं सही तू गलत सही या अन्य प्रकार की बहस छोड़ने से, अपने आप में निरंतर सुधार करने से इत्यादि। लेकिन आपसी तालमेल नहीं है तो सब बेकार। यह त्यौहार रोज हैं, धनतेरस, माता पिता साथ हैं तो, रूप चौदस, पत्नी साथ है तो, दीपावली, बच्चे साथ हैं तो रोज दीपावली, अन्नकूट, परिवार साथ है तो रोज अन्नकूट, भाई दूज, भाई बहन में प्यार है तो रोज भाई दूज। लेकिन आपसी तालमेल नहीं है तो सब बेकार। इंसान अपनी किस्मत को रोते रहते हैं। कभी पंछियों की तरफ देखो, हर बरसात आंधी तूफान में उनके घोंसले घर उजड़ जाते हैं, उनका घर परिवार भी कुछ बचता है कुछ खत्म हो जाता है। जब पंछी उड़ना सीखते हैं तो सीखने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन इस दौरान काफ़ी शिकारी उसकी ताक में बैठे होते हैं। कोई पंछी अपने बच्चों को उठाकर घोंसले में भी रख नहीं पाता। लाचारी भी देखो। लेकिन हम इंसान क्यों किस्मत को रोते रहते हैं, बहुत कुछ होते हुए भी। लाइफ जीवन आपका अपना जीवन है। या तो झूठी मान्यताओं में रहो या अपना जीवन सुधारो। जीवन आपका, मर्जी आपकी। सब कुछ सीखना पड़ता है। सीखने समझने में इतना समय भी न लो कि जिंदगी हाथ से निकल जाए। फसल उगाना, मकान बनाना, घर बसाना सीखना पड़ता है। रोटी सब्जी बनाना सीखना पड़ता है। बच्चे को चलना सीखना पड़ता है। साइकिल, कार, बाइक सब सीखना पड़ता है। शादी व्यवहार सीखना पड़ता है। बच्चों की परवरिश सीखनी पड़ती है। बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। सीखने पर तो जहाज भी उड़ाया जा सकता है। वैचारिक मतभेद भले ही हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। वाणी एवं कलम एक खतरनाक हथियार है। इनका भी प्रयोग करना सीखना पड़ता है। जब इतना कुछ सीखना पड़ता है तो जीवन, परिवार, समाज जैसी महान चीज बिना सीखे कैसी संभव होगी। छोटी छोटी बात पर पारिवारिक, सामाजिक किचकिच किटकिट झगड़े से बचो एवं आत्मरक्षा के लिए लड़ना भी सीखना जरूरी है। जब हम भ्रम से बाहर होंगे, वास्तविक तार्किक सोचने की क्षमता विकसित करेंगे, यह सब तभी संभव होगा। एक प्रश्न खुद से, ईमानदारी से। यदि किसी पुस्तक में असंभव बातें, चमत्कारिक बातें, बिना सिर पैर की बातें, शराब, मदिरा, नारी शोषण, अश्लील बातें, जीव पशु वध, बलि, जातिवाद, बेतुकी बातें, विरोधाभासी बातें, डर एवं लालच इत्यादि लिखा है तो आप उस पुस्तक को क्या कहेंगे? 5-7 बातों तो इग्नोर भी कर दें, भरमार है। उसी मानसिकता से अपने बच्चे को बड़ा मत होने दीजिए जिस मानसिकता से आप बड़े हुए हैं। उनके दिमाग को खुलने दीजिए, नए विचारों पर काम करने दीजिए। खुद के जैसा कॉपी प्रोडक्ट तैयार न करें। इंसान के अलावा इस धरती पर लाखों प्रजाति के प्राणी हैं जिन्हें जीने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं। रोटी का नाम बदलकर प्रसाद, प्रसादा, लंगर, सवामनी, 56 भोग रख दिया और लोग नासमझ हो गए। रोटी, हवा, पानी प्रत्येक जीव के लिए स्पष्ट भगवान है जो पूरे संसार के लिए सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता तो फिर स्वर्ग नरक की खोज किसने की? पहले इंसान जात देखता है, सैलरी देखता है, जायदाद देखता है। सब कुछ ठीक होने पर कुंडली भी मिल ही जाती है और आखिर में कहता है जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आपको सबसे पहले आईना देखना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही हो जो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। मदद, अपनी खुशियों का रिमोट अपने हाथों में रखिए। आपकी ज़िंदगी के मालिक आप हैं, कोई और नहीं। किसी ने आपको खुश रखने का ठेका नहीं लिया। भूत प्रेत भगवान कोई निकट नहीं आवे जब कोई इंसान नास्तिक वास्तविक बन जावे। बीमार होकर ठीक हो जाने के बाद कहते हैं ईश्वर की कृपा से ठीक हो गए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि फिर बीमार किसकी कृपा से हुए थे?
आप अपनी बुद्धि से 10 रुपये का नोट फाड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते, मगर पाखंड आपसे 700 रुपये किलो वाला घी जलवा देता है। यह आप टमाटर की फ़ोटो देखिए, यह केवल टमाटर है, लेकिन जब आप इस फोटो को सोते समय प्रतिदिन 15-20 दिन देखें तो शायद आपको कुछ अलग प्रकार से महसूस होना शुरू हो जाए, एक डरावनी इमेज के रूप में। यह YouTube चैनल है @जीवन परमात्मा। इसमें कुछ छोटी छोटी वीडियो हैं, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, समस्या एवं दुख सभी के जीवन में है। मुख्य रूप से 2 प्रकार के दुख हैं, दुख आने से पहले उसकी पहचान एवं उसकी रोकथाम। अगर आपको ठीक लगे तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें। प्लीज़ सी पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर एनी मोर डिटेल, यूजफुल वीडियो लिंक्स or updated regularly, all written in control words. If still any word hurts someone, myself extremely sorry. Thank you. Happy family. Sorry. Happy family.